तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले शार्क टैंक इंडिया के बारे में। तो शार्क टैंक इंडिया इज इन सम ह्यूज लीगल ट्रबल। जी गाइस, शायद आप लोगों को पता होगा कि करंटली चल रहा है शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 एंड इसी सीजन के एक एपिसोड में एक स्टार्टअप आए थे जो कि बैट्स मैन्युफैक्चरर थे, जिनके कंपनी का नाम था ट्रैम्बू स्पोर्ट्स एंड उनको एक डील भी मिला था। अमन गुप्ता एंड पीयूष बंसल मिलकर उनको 30 लाख का फंडिंग दिए थे फॉर 4% ऑफ देयर कंपनी। बट यहाँ पर सीन क्या हो गया कि जो क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है, उन्होंने बोला कि ये जो ट्रैम्बू स्पोर्ट्स वाले आकर एपिसोड में क्लेम किए कि ये लोग सोल मैन्युफैक्चरर है ऑफ कश्मीर विलो क्रिकेट बैट्स, ये रॉन्ग है। एंड इसीलिए ये एसोसिएशन ने एक लीगल नोटिस भेज दिया है टू सोनी पिक्चर्स एंड ट्रैम्बू स्पोर्ट्स, जो कि सीख कर रहे हैं उनसे एक ऑन एयर अपॉलॉजी विद इन 15 डेज एंड ऑल्सो वो एक कॉम्पेंसेशन भी मांग रहे हैं वर्थ 100 करोड़ रुपीज फॉर डैमेजेस, लॉस एंड मेंटल एगनी। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो क्या विराट कोहली का प्यूमा के साथ 110 करोड़ का डील खत्म हो गया? वेल गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हो तो वो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है एंड अभी से नहीं, काफी सालों से। बट कल अचानक से उनके एसोसिएशन से रिलेटेड ये वाला न्यूज आ गया कि उनका 8 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है, जो कि वर्थ 110 करोड़ का था। एंड अब विराट कोहली एक दूसरा कंपनी अजिलिटा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करेंगे एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑल्सो उनको इक्विटी भी मिलेगा इस चीज के लिए। लाइक लिटरली जब से विराट कोहली प्यूमा को ज्वाइन किए थे, इट क्रॉस्ड एडिडास एंड नाइकी एंड बिकेम द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर ब्रांड इन इंडिया। बट यार, जैसे ये वाले रिपोर्ट्स बाहर आए, प्यूमा के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद एक कमेंट किए। उन्होंने बोला कि प्यूमा's रिलेशनशिप विद विराट कोहली इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंटिन्यू। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का अभी भी एसोसिएशन चलेगा। बट यार, टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए उनसे रिलेटेड थोड़ा सा खराब न्यूज है। वेल गाइस, कल उनसे रिलेटेड ये वाले रिपोर्ट्स आए कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है, उसके 3rd एंड 4th टेस्ट मैच को भी वो मिस कर देंगे ड्यू टू पर्सनल रीजंस। जी हाँ, 1st एंड 2nd तो वो मिस कर ही दिए, अब बोला जा रहा है कि 3rd एंड 4th भी वो मिस कर सकते हैं। अपेरेंटली एक बीसीसीआई के ऑफिशियल ने बोला था कि विराट कोहली डिसाइड करेंगे व्हेन ही वांट्स टू मेक अ कमबैक फॉर द इंडियन टीम। उन्होंने अभी तक हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया है कि वो कब आएंगे, बट जब भी वो आएंगे ही विल बी इंक्लूडेड इन द टीम। बट यार, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह हेटर्स को रिस्पॉन्ड किए। जहां गाइस, कल बुमराह से रिलेटेड ये बहुत बड़ा न्यूज आ गया कि वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर बन गए इन द वर्ल्ड। एंड नॉट ओनली दिस, ही बिकेम द फर्स्ट एवर बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो कि तीनों फॉर्मेट्स T20, ODI एंड टेस्ट उसमें नंबर 1 रैंक बन चुके हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे ये वाला न्यूज बाहर आया, बहुत सारे लोग उनको कांग्रेचुलेट किए, बट जसप्रीत बुमराह इनडायरेक्टली अपने हेटर्स एंड क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करते हुए ये स्टोरी अपलोड किए, द सपोर्ट वर्सेस द कांग्रेचुलेशंस, बेसिकली शोइंग कि जब टफ टाइम्स होता है तब उनको सपोर्ट उतना कुछ खास मिलता नहीं है, बट जब वो कुछ बड़ा अचीव करते हैं तब कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए सब लोग आ जाते हैं। मे बी ही इज रेफरिंग टू द फैक्ट कि जब वो इंजर्ड रहते हैं तब लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे कि भाई ये आईपीएल में तो पैसा के लिए खेल लेते हैं, बट इंडिया को रिप्रेजेंट करने का बारी आता है तब ये इंजर्ड हो जाते हैं। तो शायद यही चीज के ऊपर वो इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए। बट यार, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस बेबिका के बारे में। तो फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान कैसे बेबिका को रोस्ट किए आप लोग को पता ही होगा, मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। बट एक बार फिर से फुकरा इंसान थोड़ा सा ट्रोल किए बेबिका को इन हिज लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो। आप ये क्लिप देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। ये क्या था भाई? ये तो डांस नहीं था भाई, ये क्या है भाई? ये पानी डाल के बम से क्यों मारना है भाई? क्यों करना है भाई? ये क्यों करना है? कुछ लोगों को जिंदगी में कंट्रोवर्सी के बिना तो चलता ही नहीं उनका काम, मैंने ये देख लिया भाई। फैक्ट है भाई। एनीवेज, तो चलिए अब हम लोग एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं रिलेटेड टू अ क्लास 8 बॉय। गाइस, वेस्ट बंगाल से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली एक क्लास 8 का लड़का था, वो एक क्लास 1 के बच्चे को मार दिया ताकि स्कूल हॉलीडे दे पाए। जहां गाइस, इस केस से रिलेटेड वहां के एसपी भी एक स्टेटमेंट दिए कि वो क्लास 8 के बच्चे ने खुद पुलिस को कन्फेस किया था कि ही थॉट कि अगर कोई मरता है या फिर कुछ मेजर इंसिडेंट होता है तब स्कूल से छुट्टी मिलता है एंड उनको घर जाना था, इसीलिए उन्होंने ये वाला काम किया। बाकी वहां के एसपी ये भी बोले कि अभी वो ये स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं एंड या अभी के लिए वो सस्पेक्ट को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया था एंड ही हैज बीन सेंट टू अ जुवेनाइल होम एंड ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो क्लास 1 का बच्चा था, उनके फैमिली के लिए उन्होंने लोकल पुलिस में कंप्लेंट फाइल किया अगेंस्ट द स्कूल फॉर नेग्लिजेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपना एक नया बिजनेस खोलने वाला है एंड इससे रिलेटेड वो डिटेल्स दी है। जी हाँ, ओवरऑल आइडिया उन्होंने दिया कि ये बिजनेस किस चीज के बारे में होने वाला है, आप उनके व्लॉग से ये वाला क्लिप देख लो। छोटी सी हमारी कोशिश रहेगी कि हाँ कैसी ब्रांड लेके आए इंडिया में, जो कि बहुत टाइम से इंडिया को रिक्वायर्ड थी, और कुछ ऐसा टेस्ट करा लोगों को जो लोगों ने आज से पहले टेस्ट किया ही नहीं था। क्योंकि यार हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर पर मैंने इतनी रिसर्च, इतनी पढ़ाई और खुद भी फिजिकली भी लगा हूँ इतने सालों से कि अब एक इन एंड आउट पता चल गया। और इस साल मेरा बस ये एम था कि एक मेरे को टीम ढूंढनी अच्छी जो मेरे को सपोर्ट कर सके और मैं उनको सपोर्ट कर सकूं और मिलके एक अच्छा सा कुछ बना सके। तो फाइनली एक हम ब्रांड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा बीस्ट लाइफ। पिछले 1.5 साल से हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं और एक टाइम को लगा कि हम इसको लॉन्च कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि
मुझे लगा यार मैं तो बिजनेस साइड का हूँ ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, मैनेज कैसे करूँगा। बट फाइनली बोलते ना, जिस काम को जब होना होता है भगवान तभी कराता है। आपके लिए जिम में मेहनत मैं नहीं कर सकता, वो आपने करनी है, लेकिन बाकी सब अब हम पे छोड़ दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड एटली के बारे में। तो क्या सलमान खान एंड एटली एक मूवी पर काम करने वाले हैं? वेल गाइस, कल इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि सलमान खान एटली से मिले थे फॉर अ दबंग स्पिन ऑफ मूवी। वेल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया गया कि सलमान खान एंड अरबाज खान एटली से मिले थे ताकि वो एक दबंग स्पिन ऑफ मूवी बना पाए ऑन दिस कैरेक्टर ऑफ चुलबुल पांडे। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एटली शायद इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, बट इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे इन द को प्रोडक्शन। एंड ये भी बताया गया कि शायद वो स्क्रिप्टिंग में भी हेल्प करेंगे इस मूवी का। तो अभी के लिए सलमान खान एंड अरबाज ने उनको ऑफर दे दिया है, बाकी एटली डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फिल्म मेकर वेत्री के बारे में। तो फिल्म मेकर वेत्री इज मिसिंग एंड उनके फादर 1 करोड़ का रिवॉर्ड अनाउंस किए हैं। जो भी उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट देगा उनको ढूंढने में। यहाँ गाइस बेसिकली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उनके साथ। वो एंड कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के सुतलेज रिवर के सामने एंड उनका गाड़ी सीधे रिवर में गिर गया, जिसके बाद अभी तक उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट्स नहीं मिले। तो उनके जो फादर है वो इज अ फॉर्मर चेन्नई मेयर, उन्होंने 1 करोड़ का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया है जो कि उनके सन को ढूंढने में हेल्प करेगा। एंड टॉकिंग अबाउट मिसिंग पीपल, तो एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है कल से, जहां पर एक पर्सन जो कि अपने फैमिली को 22 साल पहले छोड़कर चल गए थे एंड ही वाज मिसिंग, वो अपने फैमिली के पास 22 साल बाद गए एंड मिले, जहां बेसिकली वो एज अ मॉन्क बनकर गए अपने गांव में वापस। एंड उनके फैमिली के साथ एक रियूनियन वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर उनकी मदर ऑफ कोर्स वाज वेरी इमोशनल एंड शी वाज क्राइंग, बट रिपोर्टेडली इसके जस्ट बाद वो अपने मदर से दान लिए थे एंड ही लेफ्ट द विलेज अगेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डीप फेक से 207 करोड़ के स्कैम के बारे में। जी हाँ गाइस, एक हांगकांग बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी से 207 करोड़ का स्कैम कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ डीप फेक। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि इस कंपनी के जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनको डिजिटली क्लोन कर लिए थे कुछ लोग एंड ये स्कैमर्स वो एम्प्लॉय के पास गए, उनको भरोसा दिलाए कि भाई ये सीएफओ है एंड वो 15 ट्रांसफर्स करवा लिए टोटलिंग ऑफ 207 करोड़ रुपीस टू डिफरेंट बैंक अकाउंट। बाद में वो एम्प्लॉय को पता चला कि दिस वाज अ स्कैम, तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर रचित कौशिक के बारे में। तो यूट्यूबर रचित कौशिक को अरेस्ट कर लिया गया। वेल बेसिकली उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड प्रमोटिंग एनिमिटी। उनके अगेंस्ट जनवरी में एक एफआईआर फाइल कराया गया था बाय अ पास्टर ऑफ अ चर्च, बट यार जैसे ही उनका अरेस्ट वाला ये न्यूज आया, उनके फैमिली क्लेम करने लगे कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ वीडियो बनाया था, तो कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है इसके पीछे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रूपम दी एक्सप्लोरर के बारे में। तो क्या यूट्यूबर रूपम दी एक्सप्लोरर गॉट स्कैम्ड बाय मामाअर्थ? वेल गाइस, कल वो अपने चैनल में एक सीरियस अपलोड किए थे, जहां पर उन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाया था मामाअर्थ कंपनी के अगेंस्ट कि वो उनके कंपनी को प्रमोट करते हुए आए काफी मंथ से, बट लास्ट कुछ मंथ से उनके वीडियो प्रमोशंस के लिए उनको पेमेंट्स नहीं मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग वो मल्टीपल ट्वीट्स भी किए, रीच आउट करने का कोशिश किए, बट उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी इज नॉट श्योर कि कंपनी के एंड से ये स्कैम हुआ है या फिर मिडिल मैन जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, जो स्पॉन्सर्स लाते हैं यूट्यूबर्स को, उनके तरफ से हुआ है। बट यार ही सेड कि अगर लीगल एक्शन लेना पड़े तो वो लीगल एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट्स बनाने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन रियल ह्यूमन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट ने कॉलेज स्टूडेंट को लीगल नोटिस भेज दिया। जी हाँ गाइस, बेसिकली ये जो कॉलेज स्टूडेंट है वो अपने ट्विटर में एक अकाउंट चलाते हैं which tracks all the private jet information of famous personalities। बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ही होता है ये कि एक जेट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैक करके अपने अकाउंट में बताते हैं कि टेलर स्विफ्ट यहां से यहां गई थी एक दिन पहले। एंड इसके साथ साथ वो ये भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं कि इसके वजह से, ये ट्रैवलिंग के वजह से कितना ज्यादा CO2 एमिशंस हुआ एंड कितना पोल्यूशन हुआ। वेल अब क्या हुआ कि टेलर स्विफ्ट के लीगल टीम की तरफ से उनको एक लीगल नोटिस आ गया कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो अपने अकाउंट में, इसके वजह से टेलर स्विफ्ट का सेफ्टी एंड वेल बीइंग इज इन डेंजर। बहुत सारे उनके स्टॉकर्स हैं, उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो कहां जा रही है, बट जैक स्विनी बोले कि भाई ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इससे मैं कुछ हार्म नहीं पहुंचाना चाहता उनको। इट्स जस्ट दैट कि वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं कि लोगों को पता रहना चाहिए कि कितना CO2 एमिशंस होता है ये ट्रैवलिंग के वजह से। वेल नॉट ओनली टेलर स्विफ्ट, उनसे इलॉन मस्क भी खुश नहीं है, क्योंकि वो इलॉन मस्क के ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को भी पोस्ट करते हैं। तो जैसे ही वाला न्यूज बाहर आया, इलॉन मस्क रिप्लाई देते हुए कहे, स्विनी इज एन ऑफुल ह्यूमन बीइंग, टेलर स्विफ्ट इज राइट टू बी कंसर्न्ड। बट यार लोग वही बोल रहे हैं यार कि एट द एंड ऑफ द डे ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है एंड वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन को अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, तो हाउ इज इट इलीगल? सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।